अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि जो जेनेटिक्स का फादर है वो है ग्रेगर जोहन मेंडल। उसने इनहेरिटेंस के टू लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करते हैं दैट टू को एग्जिस्टिंग alleles फॉर ईच trait in an individual segregate from each other during meiosis and each gamete receive one of the two alleles, not the both. इसको डिफाइन इसको एक्सप्लेन हम इस तरह करते हैं कि एक इंडिविजुअल के जो हार्ट ट्रेट होती है उसके जो टू को एग्जिस्टिंग अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ मियासिस, बिकॉज मियासिस के टाइम गमीट की फॉर्मेशन होती है और हर गमीट को फिर एक अलील मिलता है, ना कि दोनों। और जब गमीट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो ये अलील अगेन से यूनाइट कर जाते हैं जब ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक टाइम के ऊपर एक सिंगल ट्रेड को फॉलो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड किसे कहते हैं? कि ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। Mendel crossed a true breeding yellow color seed plant with a true breeding green color seed plant. Mendel called it first parental generation, which he designated with P. The offspring of the first parental generation were the yellow color seed plants. Mendel called it first failure generation or F1 generation. The trait which appears in F1 is called dominant trait, and the trait which is masked in F1 is called recessive trait. So we can say that yellow color is dominant over the green color. Then Mendel raised F2 progeny by self-fertilizing F1 monohybrid. As a result of this cross, 3 out of 4 were yellow color seed plant, while the 1 out of 4 was the green color seed plant. So the phenotypic ratio which is obtained from F2 is the 3:1. Mendel then proceeded ahead and raised F3 progeny by self-fertilizing F2 progeny. As a result of this cross, Mendel found that 1 out of 3 homozygous yellow seed color plant produce only the yellow seeds, while the 2 out of 3 yellow heterozygous yellow seed color plant produce both the yellow as well as green seeds in 3:1, while the green color seed plants produced only the green seeds. So Mendel obtained the phenotypic ratio which is 3:1, while the genotypic ratio is 1:2:1. नेक्स्ट में है मेंडल इंटरप्रिटेशन। मेंडल ने ये प्रपोज किया कि हर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को एक पर्टिकुलर हेरिडेटरी फैक्टर डिटरमिन करता है। उसने उस फैक्टर को नाम दिया एलिमेंटम का। और जो ये फैक्टर्स होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गमीट्स। और हर पी प्लांट के पास एक पेयर ऑफ फैक्टर्स होता था। एक फैक्टर जो है वो मेल पेरेंट से ड्राइव होता है और जो दूसरा फैक्टर है वो फीमेल पेरेंट से ड्राइव होता है।
इसका मतलब ये था कि उसको उस वक्त नहीं पता था कि ये जीन्स हैं या फैक्टर, उसने उस जीन को बेसिकली एलिमेंटर या फैक्टर का नाम दिया हुआ था। मेंडल ने जो डोमिनेंट फैक्टर था उसको डेजिग्नेट किया विद कैपिटल लेटर और रिसेसिव फैक्टर को उसने डेजिग्नेट किया विद स्मॉल लेटर। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जो हैंसन, इसने इस फैक्टर का नाम चेंज करके जीन का नाम दिया, जो कि आज भी हम यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है होमोजाइगस। एक ऑर्गेनिज्म में अगर एक जीन पेयर के दोनों अलील्स सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप होती है उसको हम बोलते हैं होमोजाइगोट। नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस। एक ऑर्गेनिज्म में जब एक जीन पेयर के दोनों अलील्स डिफरेंट होते हैं तो उस जीनोटाइप को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होती है उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगोट। लास्ट जो पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने कहा कि जो फैक्टर्स हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं और ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन ड्यूरिंग मियासिस। और हर ट्रेड के हर गमीट को एक फैक्टर मिलता है, ना कि दोनों फैक्टर मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त उसने अलील का नाम नहीं दिया था बल्कि उसने फैक्टर का नाम दिया था। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको डिफाइन इस तरह हम करते हैं, व्हेन टू कोएग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियासिस एंड ईच गमीट रिसीव वन ऑफ द टू अलील्स नॉट द बोथ। उसके बाद मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया किसका, डोमिनेंट फिनोटाइप का विद रिसेसिव, क्योंकि मेंडल ने डोमिनेंट फिनोटाइप में होमोजाइगोसिटी भी देखी और हेटेरोजाइगोसिटी भी देखी। तो ये चेक करने के लिए कि डोमिनेंट जो फिनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो मेंडल ने क्या किया, उसका टेस्ट क्रॉस किया किसके साथ, विद द रिसेसिव ऑफ दैट इंडिविजुअल, ताकि उसकी जीनोटाइप को डिटरमिन कर सके। मेंडल ने ये क्रॉस किया, टू केसेस हैं, एक होमोजाइगस स्टॉल है, दूसरा हेटेरोजाइगस स्टॉल है। होमोजाइगस स्टॉल को डोनेट किया जाता है विद कैपिटल टी, जबकि हेटेरोजाइगस स्टॉल को डोनेट किया जाता है विद द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आप यहाँ देख रहे हैं केस 1 के अंदर होमोजाइगस स्टॉल का क्रॉस कराया गया विद द होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो हमने डिफाइन इसको इसी तरह किया था, द क्रॉस बिटवीन द डोमिनेंट फिनोटाइप विद द रिसेसिव ऑफ दैट इंडिविजुअल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। केस 1 के अंदर हमने होमोजाइगस स्टॉल का क्रॉस कराया विद द होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो होमोजाइगस स्टॉल के जो तमाम गमीट्स बनते हैं उनके अंदर कैपिटल टी का अलील होता है, और इसी तरह जो ड्वार्फ है वो बनाता है तमाम के तमाम गमीट्स विद स्मॉल टी अलील। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो 100% टॉल होते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस टॉल का जब क्रॉस कराया जाता है विद दी होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, तो जो हेटेरोजाइगस टॉल है वो फॉर्म हाफ ऑफ द गमीट विद कैपिटल टी एंड अदर हाफ ऑफ द गमीट विद स्मॉल टी। तो दो फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो 50% टॉल होते हैं और 50% ड्वार्फ होते हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम एक होमोजाइगस का क्रॉस डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस करते हैं विद दी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो 100% टॉल प्रोड्यूस होते हैं। और जब हम एक हेटेरोजाइगस का क्रॉस कराते हैं विद द होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो 50% टॉल होते हैं और 50% ड्वार्फ होते हैं। तो ये था बेसिकली टेस्ट क्रॉस।
कि टेस्ट क्रॉस इसलिए किया गया ताकि जो डोमिनेंट फिनोटाइप की जो होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी को डिटरमिन किया जाए या उसकी जीनोटाइप को डिटरमिन किया जाए। आया वो जीनोटाइप होमोजाइगस है, आया वो जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है। अगर तो वो जीनोटाइप होमोजाइगस होगी तो सारे के सारे टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर तो वो हेटेरोजाइगस होगी तो वो उसमें से टॉल भी होंगे और ड्वार्फ भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया और उसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस के ज़रिए उसकी जीनोटाइप को भी देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंडल का सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।